हेलो गाइज। मेरा नाम अरुण पांडे है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज मैं को जावा केस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि जावा का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क को समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है ना, कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा के फ्रेमवर्क को बताता है। फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे यदि हम डेटा टाइप की बात करें, तो डेटा टाइप भी एक क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही होता है ना। डेटा स्ट्रक्चर कैसे होता है कि जैसे हमने इसमें लिखा इंट, और इसमें एक हमने वेरिएबल बना दिया ए। तो ए जो वेरिएबल है, ये क्या करता है, मेमोरी में स्पेस को क्रिएट करता है। मतलब ए नाम की मेमोरी रैम में क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही इक्वल टू हम 10 लिखते हैं, तो वो जो 10 है, जो ए नाम की रैम मेमोरी क्रिएट होती है, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। कहने का मतलब कि ए नाम का रैम में स्ट्रक्चर था, और जैसे ही इक्वल टू 10 हमने लिखा, तो जो ए नाम का स्ट्रक्चर था रैम में, वो जाके स्टोर हो गया। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें जाके 10 स्टोर हो गया। तो ये क्या कहलाता है, डेटा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डेटा का था, उसमें हमने डेटा को स्टोर कर दिया। तो पहला टाइप क्या है, डेटा टाइप, जो कि क्या करता है, डेटा के स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि हम देखें, तो ये तो डेटा स्ट्रक्चर का था। उसी प्रकार से हम देखते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, और दूसरा है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे हमने पहला बताया, डेटा टाइप है। ये भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर ही है, जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा यदि हम बात करें तो एरे। एरे क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब है कि इसमें जो डेटा है वो एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। तो जैसे हम क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। तो जैसे ही हम एरे बनाएंगे, तो एरे का जैसे हमने साइज दिया 10, तो जो रैम में 10 ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और उस 10 ब्लॉक जो क्रिएट हुआ है, उसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन जो एरे क्या है, वो सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। मतलब ये तो लीनियर है, सिक्वेंशियल है, लेकिन ये सेम टाइप के डेटा को स्टोर करेगा। कहने का मतलब ये है कि इंट है, तो इंट से रिलेटेड ही डेटा को स्टोर करेगा। फ्लोट है, तो फ्लोट से ही रिलेटेड डेटा को स्टोर करेगा। कैर है, तो कैर से ही रिलेटेड डेटा को स्टोर करेगा। मतलब जो डेटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट के अलावा जैसे स्टैक है, क्यू है, ये सब डेटा स्ट्रक्चर है, जो कि स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं। हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नॉन लीनियर की बात करें तो आपका जैसे ट्री है, ग्राफ है, ये सब क्या है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें जो स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ डेटा स्ट्रक्चर। उसी प्रकार उसी प्रकार जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है, जो कि स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें ये यदि हम बात करें, तो जैसे हम यदि एरे लिस्ट की देखें, एरे लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है। एरे लिस्ट क्या है, एक क्लास है, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है। जो कि क्या करता है, ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखता है। कहने का मतलब ये है
किसमें एक लिस्ट प्रोवाइड होती है ना। अब जैसे यदि हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो एरे जो था वो सेम टाइप की वैल्यू को स्टोर करता था, लेकिन वो रिसाइजेबल नहीं था। रिसाइजेबल मतलब ये है कि यदि हमने 10 दिया है तो उसकी साइज 10 ही रहेगी, हम उसको बढ़ा के 15 नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर 15 करना है तो पहले से ही करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम कलेक्शन में एरे लिस्ट की बात करें तो कलेक्शन में जो एरे लिस्ट होता है वो रिसाइजेबल होता है। कहने का मतलब यदि हम एक बार एरे लिस्ट बना लिए हैं तो उसमें हम 10 20 40 जितना भी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम स्टोर कर सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसमें यदि हम बात करें कि कलेक्शन जो फ्रेमवर्क है वो यूज क्यों किया जाता है ना। कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज कैसे होता है, जैसे हम यदि हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जैसे एक ऑनलाइन परचेजिंग वेबसाइट है ना, या हम अमेजोन की बात करें, उसमें जो कस्टमर होता है ना, तो यदि किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करता है तो सर्च करने के बाद वो उसको यदि परचेज नहीं करना चाहता है तो वो क्या करता है, ऐड टू कार्ट कर देता है। ऐड टू कार्ट करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ना उसमें ऐड होता है। यदि 10 ऐड टू कार्ट किया, 10 ऐड टू कार्ट किया, तो जो 10 प्रोडक्ट है वो जाके स्टोर हो जाते हैं। तो जो स्टोर जहां होता है वो कलेक्शन है। यदि इसको हम डेटाबेस में स्टोर करें, स्टोर करने के बाद वहां से फेच करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन यदि हम इसको कलेक्शन में स्टोर कर देते हैं तो उसको फेच करना आसान हो जाता है। इसलिए वेबसाइट डेवलपिंग में कलेक्शन का यूज किया जाता है। तो जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया ही कि ऐड टू कार्ट जो है तो वहां कलेक्शन का यूज होता है, और कलेक्शन में जाके वो क्या होता है, प्रोडक्ट स्टोर होता जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन मतलब कहने का है कि स्टोर करके रखना। कलेक्शन का कहने का मतलब है कि ये स्टोर करके रखना या ग्रुप में रखना, है ना। अब फ्रेमवर्क क्या है, एक एपीआई है ना, जो कि जावा के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। तो 1.2 जो वर्जन है जावा का, उसके बाद कलेक्शन स्टार्ट हुआ, है ना। उसके पहले कलेक्शन का काम होता था, मतलब कि हम लिस्टिंग करते थे, डेटा को स्टोर करते थे, है ना। लेकिन उसमें जो पहले से चले आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम डेटा को स्टोर कर पाते थे। तो आइए हम देखते हैं कि कलेक्शन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, हम इसमें कैसे इसको यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें नोट पैड प्लस प्लस को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा नोट पैड प्लस प्लस है, इसमें हमने न्यू किया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें हमने क्या किया, इसमें जो है यूटिल पैकेज यूज किया जाता है ना। तो यूटिल पैकेज के अंदर कलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लिए जावा डॉट यू टिल डॉट एस्ट्रिक, और इसको टर्मिनेट कर दिया। अब यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गई हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे यूटिल के अंदर आपका एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं इस प्रोग्रामिंग के अंदर। हमने इसमें क्या किया, इसको ध्यान से समझिएगा। हमने इसमें क्या किया, एक क्लास बना लिया, एक क्लास बनाया किस नाम का, टेस्ट कलेक्शन। टेस्ट कलेक्शन नाम का एक हमने यहाँ क्लास बनाया, इसको ओपन किया,
ओपन करने के बाद इसमें ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हमने मेन क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसको ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसमें ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ स्ट्रिंग आर्क्स का इसको ओपन कर लिया। अब इसमें ध्यान से समझिएगा, यहाँ हमने क्या किया, एक क्लास बनाया है टेस्ट कलेक्शन, एक क्लास हो गया, इसके अंदर मेन मेथड से जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हम एरे लिस्ट बनाएंगे। ये हमारा क्या है, एरे लिस्ट, ये हमारा एरे लिस्ट बन गया। ये किस टाइप का होगा, ये आपका होगा स्ट्रिंग टाइप का है, जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इसमें हमने लिस्ट ले लिया। लिस्ट क्या है, एरे लिस्ट क्लास है, और जो एरे लिस्ट बना है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है लिस्ट। हमने क्या बना लिया है, ऑब्जेक्ट लिस्ट बना लिया है। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग को क्या करेंगे, ये स्टोर करके रखता जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने इसको इक्वल किया और इसमें न्यू किए, और न्यू करने के बाद एरे लिस्ट और इसको ओपन, और ये आपका क्या है, स्ट्रिंग, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट, है ना। कहने का मतलब एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा, एरे लिस्ट क्या है, क्लास है, और ये जो क्लास है ये किस टाइप का बना हुआ है, स्ट्रिंग टाइप का है, और हमने यहाँ लिस्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर हम अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने क्या किया, लिस्ट लिखा, लिस्ट बन गया, डॉट ऐड कर दिया मैंने, इसमें क्या कर दिया, ऐड क्या है, एक मेथड्स है, ऐड क्या है, एक मेथड्स है, और ये मेथड जो है एरे लिस्ट का है। कहने का मतलब है कि यूटिल पैकेज है, उस यूटिल पैकेज के अंदर एरे लिस्ट क्लास है, और उस एरे लिस्ट क्लास के अंदर ऐड क्या है, मेथड्स है, जो कि क्या करता है, वैल्यू को ऐड करने का काम करता है, मतलब कि स्टोर करने का काम करता है, किसमें, लिस्ट में, है ना। तो एक हमारी लिस्ट तैयार हो जाएगी, फिर उसको हम प्रिंट करके देख भी सकते हैं। ये क्या है, कलेक्शन का कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ क्या लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ क्या डाल दिया, अरुण, अरुण लिख दिया, पहला डेटा है, और इसमें हमने लिस्ट डॉट ऐड कर दिया, और इसमें हमने जैसे डाल दिया रोहन, तो ये क्या हो जाएगा, रोहन, ठीक है। और इसमें हमने फिर से लिस्ट ले लिया, और इसमें हमने ऐड कर दिया, लिस्ट ऐड कर दिया, इसमें हमने क्या कर दिया, स्टोर ऐड कर दिया मोहन। मैंने बताया था आपको कि ये क्या होता है, रिसाइजेबल होता है, मतलब इसकी कोई साइज क्या है, फिक्स नहीं है, जितने हम नेम को चाहते हैं उतना नाम यहाँ स्टोर करा सकते हैं। लेकिन यदि हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं था, डेटा स्ट्रक्चर में एरे की जो हम साइज दे देते थे ना, उससे ज्यादा हम वैल्यू को स्टोर नहीं करा सकते थे, और रिसाइजेबल के लिए हमने लिंक लिस्ट यूज किया था। लेकिन कलेक्शन में क्या होता है कि जो एरे लिस्ट है ये रिसाइजेबल है ना। हम सेम टाइप की वैल्यू को, मतलब यहाँ हमने स्ट्रिंग दिया है, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कराएंगे, लेकिन ये क्या है, रिसाइजेबल है। रिसाइजेबल करने का मतलब है हम जितना चाहें उतना इसमें हम वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो जैसे अभी हमने यहाँ 3 वैल्यू को स्टोर कराया है, अब इस
जो वैल्यू स्टोर हुई है लिस्ट में उसको हम देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए हम इटरेटर यूज करते हैं, है ना। अब इटरेटर क्या होता है, एक इंटरफेस है। इटरेटर क्या है, एक इंटरफेस है जो कि क्या करता है ना, जैसे हमारा क्या ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे हमारा लिस्ट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या है, वैल्यू स्टोर है ना। और जो वैल्यू स्टोर है उसको हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इटरेटर का यूज करते हैं। इटरेटर क्या करेगा, वन बाई वन वैल्यू को लेगा, और लेने के बाद एक सीक्वेंस में वैल्यू को लेता जाएगा, और लेने के बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करके उसको दिखाएगा। और इस इटरेटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। मेथड्स कहने का मतलब है कि इसमें नेक्स्ट मेथड होता है, हैश नेक्स्ट मेथड होता है। इनकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो लिस्ट के अंदर वैल्यू है उसको हम फेच करते हैं, और फेच करने के बाद उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इटरेटर यूज किया। इटरेटर, और इसमें हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ITR और इक्वल टू, और इसमें हमने क्या किया, लिस्ट, लिस्ट डॉट। अब ये क्या है, इटरेटर, ये मेथड है, इटरेटर ये मेथड है ये, ठीक है। अब इसमें हमने लूप का यूज किया। लूप क्या यूज किया, वाइल लूप लगाया ताकि हम वैल्यू को प्रिंट करा सकें। हमने वाइल लूप को यूज किया। अब इसमें देखिए हमने क्या किया, ITR के अंदर क्या है, वैल्यू है, तो इसको हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हमने क्या किया, ITR डॉट हैश नेक्स्ट, हैश नेक्स्ट क्या है ये, हैश नेक्स्ट, ये क्या है, मेथड्स हैं, ये इटरेटर के मेथड्स हैं जो कि वैल्यू को क्या करेगा, फेच करेगा। अब इसमें हमने क्या किया, सिस्टम, हमने क्या लिया, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को प्रिंट करा लेंगे। तो हमने क्या लिखा, ITR डॉट है नेक्स्ट, ये होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। हमने यहाँ इसको क्या किया, सेव किया। सेव करने के लिए हमने डी ड्राइव ओपन किया। डी ड्राइव के अंदर चलिए डी ड्राइव के अंदर ही मैंने सेव कर दिया, और ये नाम है इसका टेस्ट, टेस्ट कलेक्शन, टेस्ट कलेक्शन डॉट जावा। इसमें ये भी ध्यान देना होता है कि जैसे मैंने प्रोग्रामिंग करते समय, यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास का नाम क्या दिया था, यहाँ देखिए टेस्ट कलेक्शन, तो उसी नाम से हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को डॉट जावा के नाम से सेव कर देंगे ताकि हमें आगे दिक्कतें ना जाए। तो हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। ये सेव हो गया है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद हम, करने के लिए हमने क्या किया, CMD ओपन कर लेते हैं। ये CMD है, इसको हमने क्या किया, ओपन कर लिया। ये CMD ओपन हो गया है। अब हम कहाँ जाते हैं, डी ड्राइव, क्योंकि हमारा प्रोग्राम डी ड्राइव में गए। फिर हमने क्या किया, जावा सी, जावा सी के टेस्ट और कलेक्शन, ठीक है, और इसको हमने एंटर किया। हाँ, यहाँ क्या बता रहा है कि
एरर क्या है, क्लास नेम टेस्ट कलेक्शन, ठीक है, टेस्ट कलेक्शन आर ओनली एक्सेप्टेड इफ annotation processing is explicitly request one error. Java C टेस्ट कलेक्शन, इसमें क्या दिया, टेस्ट कलेक्शन, COLLE, अच्छा इसके हम, इसको नाम को एक बार हम चेंज करके देखते हैं, टेस्ट कलेक्शन, और इसमें टेस्ट एक बार और लगा दिए, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, सेव एज कर लेते हैं, सेव एज कर लिया, और डी ड्राइव में, और टेस्ट, टेस्ट, COLLECTIO, और इसमें एक टेस्ट दे दिए, ठीक है, ये सेव हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार फिर से कंपाइल करते हैं, CLS जावा सी टेस्ट कलेक्शन और टेस्ट, एंटर किए, जावा सी टेस्ट कलेक्शन, क्लास नेम